एक बहुत सुंदर प्रश्न अमित पांडे जी किए हुए हैं कमेंट में, जो लंबा चौड़ा लिखे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग पूजन पाठ कराने जाते हैं तो उसमें जो यजमान हमारा पैर छूते हैं तो क्या इससे हमें दोष लगता है या हम इस योग्य हैं कि नहीं कि वो हमारा पैर छू सके। तो आइए इस वीडियो में हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। बस आप समझिए कि यजमान जो हमारा पैर छूते हैं तो क्या उससे मुझे हानि होती है, या जो हम उनको आशीर्वाद देते हैं कल्याणमस्तु या खुश रहिए, सुखी रहिए, हर हर महादेव, या जो भी हम आशीर्वाद देते हैं उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या महत्व है, क्या वो प्रणाम करते हैं तो उससे हमारा पुण्य क्षीण होता है। आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान। सबसे पहले समझिए यजमान हमारे पैर को क्यों छूते हैं। देखिए, कहा गया है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और श्रेष्ठों के आशीर्वाद से और गणपति जी के प्रसाद से यज्ञ की सफलता मानी जाती है। उसी प्रकार से कोई भी यज्ञ कर्म या पूजन पाठ होता है या कोई भी शुभ कर्म होता है, वहां ब्राह्मण जाते हैं और उस कार्य को संपादित करते हैं। तो यजमान का स्वभाव होता है कि वो उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान है। आप क्यों पूजनीय है? आपके पास ज्ञान है, आपके पास तपस्या है, आपके पास साधना है, इसीलिए आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं। कहा गया है ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः। एक श्लोक है, यानी कि एक मंत्र है पुरुष सूक्त का, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख से, यानी कि भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह पूजनीय है। और एक कारण है कि आपका ब्राह्मण कुल में जन्म इसलिए हुआ है कि हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपका किसी न किसी प्रकार से ज्ञान से संबंध होगा, तपस्या से संबंध होगा, धर्म कर्म से संबंध होगा, इसलिए आपका या हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए हैं या हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है, हम किसी का कल्याण करते रहे। देखिए, यहाँ पे आपको विशेष समझना है कि यजमान इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि यह हमारे पीढ़ी से चला आया है कि ब्राह्मण पूजनीय है। दूसरा बात कि अगर वह प्रणाम करते हैं तो क्या इससे हमारा पुण्य क्षीण होता है? बिल्कुल क्षीण होता है। अगर आप किसी को कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई आया, आपके पास बहुत सारा धन है और आपसे कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपया दीजिए या 1,00,000 रुपया दीजिए, तो क्या वह रुपया लेगा तो आपका पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। उसी प्रकार से ब्राह्मणों के अंदर क्या होती है? पूर्व जन्म का कहा गया है पूर्व जन्मार्जितम वित्तम पूर्व जन्मार्जितम धनम पूर्व जन्मार्जितम धर्मम अग्रे अग्रे धावती। यानी कि पहले जन्म का जो धर्म और कर्म होता है वो हमारे साथ आगे आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से आपका पूर्व जन्म का धर्म और कर्म है, तपस्या है, जिससे आप ब्राह्मण हुए हैं और आप किसी को आशीर्वाद देने के लायक हुए हैं। तो सबसे पहले उस पुण्य को हमेशा बनाए रखना है। कैसे बनाएंगे? आप नित्य संध्या वंदन कीजिए। प्रतिदिन संध्या वंदन करना ब्राह्मणों के तपस्या को और बड़ा करता है। क्यों? पहले के समय में ऋषि महर्षि किसी को आशीर्वाद देते थे तो वह फलीभूत हो जाता था, या किसी को श्राप देते थे तो उसको ब्रह्मा भी नहीं काट पाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले के ऋषि महर्षियों के अंदर अनंत तपस्या करने की शक्ति होती थी। आज के समय में तपस्या इत्यादि करने का समय भी नहीं है या वैसी परिस्थिति भी नहीं है कि हम लोग कहीं जा करके तपस्या करें। लेकिन ब्राह्मणों का सबसे बड़ा तपस्या कोई है तो वह गायत्री और संध्या है। तो नित्य प्रतिदिन आप गायत्री और संध्या वंदन कीजिए। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो निश्चित उसका कल्याण होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप किसी के यहाँ जप करने जाते हैं तो जितना संख्या है उतना जप करने पर उसका फल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वह ब्राह्मण तपस्वी है, बहुत ज़्यादा संध्या वंदन करता है, उसके अंदर धर्म कर्म है, वो जो कहता है वो करता भी है। बहुत समय होता क्या है कि हम लोग कहते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है। हम लोग के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर होता है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, एक्चुअल में वो हम होते नहीं हैं। यजमान के यहाँ गए तो वाह बहुत बढ़िया संध्या वंदन कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं तो जल से, और वही जब घर पे रहेंगे तो ये सब नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? ये आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसा हैं, लेकिन एक्चुअल में आप वैसे हैं नहीं। तो पहले वह बनिए जो आप होने का दिखावा करते हैं। तो क्या करना है आपको एक्चुअल में नित्य संध्या वंदन इत्यादि करना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण तपस्वी है, वो निश्चित किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो उसका तपस्या एकदम उसके ऊपर लागू होगा और उसका कल्याण होगा ही होगा। हमारे गुरुजी नित्य प्रतिदिन
एक रुद्राभिषेक प्रतिदिन करते हैं। या एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए कि बहुत से ऐसे आचार्यगण हैं काशी में जो प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ साथ रुद्राभिषेक भी करते हैं, बहुत प्रकार का पाठ करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, कनकधारा स्तोत्र हो गया, या ऐसे बहुत से पाठ है। अगर आप कमेंट करेंगे कि ब्राह्मणों को नित्य कौन कौन सा पाठ संध्या वंदन के अलावा करना चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो एक तैयार कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जितना तपस्या आपका बली होगा यानी कि बढ़ते रहेगा, उतना आपको आशीर्वाद देने से आपके पुण्य की क्षय नहीं होगा बल्कि पुण्य की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी यजमान के यहाँ भोजन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं जब तक, तो इससे आपका पुण्य क्षीण होता है। उसके लिए आपको पुण्य को वृद्ध करना होगा यानी कि बढ़ाना होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ जा रहा है, आपके यहाँ से धन जा रहा है, तो और धन कहीं से लाएंगे तब ना वो मेंटेन होगा। उसी प्रकार से अगर आपके पुण्य की क्षय हो रही है तो आप कहीं से पुण्य को और एकत्रित कीजिए, और जो कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं वो करने का भी प्रयास कीजिए, तो फिर आपका आशीर्वाद देना हमेशा फलदायी होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आशीर्वाद देने से हानि विशेष नहीं होती है। कब? जब आप खुद तपस्या कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से, वीडियोज को देखते रहिए। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।